तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपको देते रहेंगे। दुआ कीजिएगा, ये जो कैदियों का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अब देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। आज 2-3 बातें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में कैसे आ जाएँ, वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल है पाकिस्तान में। तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो कैसे आना पड़ेगा। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत पहले बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और वर्किंग वीज़ा वाले कैसे आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, मलेशिया से जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कौन लोग जा सकते हैं, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। काइंडली थोड़ा सा हिस्ट्री देखा करें, जो पहली वीडियोस हैं वो देख लिया करें, आपकी रहनुमाई के लिए बनाता हूँ वो देख लिया करें। उसके बाद जनाब मलेशिया ने आज फिर कल के बल्कि एक पोस्ट 2 वायरल हुई हैं। उसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि भाई कौन से लोग आ सकते हैं और कौन से लोग जा सकते हैं, और जो जा सकते हैं वो कैसे जा सकते हैं, और अगर इल्लीगल हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बात को स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई हमारा SM अब्बास यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मलेशिया से रिलेटेड तमाम अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। बात स्टार्ट करेंगे जी मलेशिया से जाने वालों पे। मलेशिया से जो इल्लीगल है वो कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले भाईजान इन्होंने पर डे 30 रिंगट एक लिमिट है इनकी कि आप कंपाउंड पे करें पर डे, जितने दिन इल्लीगल हैं उन दिनों के हिसाब से पर डे 30 रिंगट। तो ये है 30 दिनों के लिए, 1 महीने से नीचे। उससे ऊपर आ जाए 6 मंथ, अंडर 6, बिलो 6 मंथ 1000, राउंड अबाउट 1000 इनका कंपाउंड है और 100 रिंगट का आपका पास लगेगा, एक बात। थर्ड आ जाएं जी जो 6 मंथ से ऊपर है, 6 मंथ से ऊपर 2000 रिंगट इनका कंपाउंड है, 2000 रिंगट इनका कंपाउंड है और 100 रिंगट का आपका पास लगेगा। और ये वो लोग कर सकते हैं जो खुद इमिग्रेशन जाते हैं, और जो बेचारे मेरी तरह के मतलब जिनको ज़ुबान नहीं आती, जिनके पास मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं है या बड़े दिल गुर्दे वाले नहीं हैं, तो वो लोग बेचारे फिर किसी न किसी का सहारा लेते हैं, उसको 2, 4, 500 एक्स्ट्रा दे, तो वो भी खैर काम तो करवा लेते हैं, चलते हैं ऐसे ही चलते हैं। अब जनाब आ जाएँ, ये उन लोगों के लिए था जो इलीगल हैं, जो मोर देन 2-3 ईयर्स है, जिनका पासपोर्ट लॉस है, वो नया पासपोर्ट बनाते हैं, जिनका पासपोर्ट को मतलब ज़ीरो है, मतलब कह सकते हैं कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, उनके लिए जनाब 3000 कंपाउंड है प्लस 100 रिंगिट आपका पास का 3100 रिंगिट। और कोशिश करें ये जो लोग भी हैं वो कैश ना लेके जाएं, कैश नहीं वसूल करते, कार्ड मोस्टली वसूल किया जाता है। अगर ले भी जाएं कैश तो कोई ना कोई खैर जुगाड़ तो लग ही जाता है। ये था वो तरीका जो आप इलीगल्स के लिए है। जो लीगल हैं उन पे आ जाएं जी। लीगल इधर से कैसे जा सकते हैं, जो लोग नवंबर में आए थे और दिसंबर में इलीगल हुए और 1 महीने को उन्होंने स्पेशल पास ले लिया और जनवरी तक वो लीगल चले गए, वो लोग जा सकते हैं। जो लोग दिसंबर में आए थे और जनवरी में इलीगल हुए वो भी जा सकते हैं, और जो आए ही 2020 में है जनवरी में, वो लोग तो भाई भंगड़े डालते हुए जाएं, कोई मसला नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं। यहाँ तक भी मुझे कंप्लेंट्स मिली हैं भाई कि एक बंदा है वो जनाब 1000 रिंगट हमसे मांग रहा है कि आप मार्च में आए थे, 2020 में आए थे, तो आपको तो पास लगेगा तो 1000 रिंगट का। और खुदा रहा है देखो मेरे हाथ थाला अपने क्यों मुझे कर दो यार ड्रामेबाजियाँ। खैर जो लोग 2020 में आए हैं सर उनके लिए कोई पास वास नहीं लगेगा, एजेंटों की बातों में ना आइएगा। और आजकल मेरे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, फॉलोअर्स, जो मुझे भी एजेंट बोल रहे हैं, पाजी कोई मसला नहीं जे 90 मेरे जानन वाले ने ना, जेरे मेरे फॉलोअर्स ने ते 90 दुश्मन भी होंगे, तो खैर कोई मसला नहीं जी। जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मनों का तो होना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को भी हेल्प चाहिए बिल्कुल मैं उनकी हेल्प के लिए तैयार हूँ 24/7। अगर किसी को कोई भी मसला समझ नहीं आता, मेरा नंबर ऑलरेडी फेसबुक पे में मौजूद है, लास्ट वीडियो में भी मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से मेरा नंबर उठाएं, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। जिनको प्रॉब्लम है वो जनाब करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। तो चिरास में हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर फैसल साहब मौजूद हैं, उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मर्ज़ का इलाज वो कर देंगे। अब आ जाए जी पाकिस्तान से कौन लोग आ सकते हैं। ये वायरल हुई है कल की पोस्ट जनाब, हर दूसरा बंदा ये व्हाट्सएप पे मुझे कर रहा है, हर दूसरा बंदा। तो भाईजान ये वही बातें इन्होंने करी हैं। मैं खैर आपको ये स्क्रीन पर भी चला देता हूँ, आप भी देख लें ये सब। इनमें वही चीज़ें हैं जनाब, कौन कौन सी कैटेगरीज मलेशिया में आ सकती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे आ सकते हैं, वर्किंग वीज़ा वाले कौन कौन लोग आ सकते हैं। भाईजान जिन जिन लोगों के पास वर्क वीज़ा है या जो भी वो वीज़ा होल्डर है वो ये लिस्ट देख लें
आप अगर इस लिस्ट के मेयार के मुताबिक उतरते हैं पूरा तो बिल्कुल भाई आ सकते हैं। इनमें वही चीज़ें हैं जनाब, कौन कौन सी कैटेगरीज मलेशिया में आ सकती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे आ सकते हैं, वर्किंग वीज़ा वाले कौन कौन लोग आ सकते हैं। भाईजान जिन जिन लोगों के पास वर्क वीज़ा है या जो भी वो वीज़ा होल्डर हैं वो ये लिस्ट देख लें। आप अगर इस लिस्ट के मेयार के मुताबिक उतरते हैं पूरा तो बिल्कुल भाई आ सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले एक झटका, क्योंकि गांव का बंदा हूँ, देहाती बंदा हूँ, इसलिए झटकी बात ही करता हूँ। मैंने बड़े आसान अल्फाज में एक बात करी थी कि भाई जी आना आपको DG इमिग्रेशन का लेटर चाहिए। DG इमिग्रेशन लेटर इसलिए मैंने कहा था, जब भी मैंने किसी भी अदारे में रब्ता किया ना तो उन्होंने मुझे कहा यही भाई कि आप DG इमिग्रेशन मलेशिया से रब्ता करें, वो आपको एक अप्रूवल लेटर परमिशन दे देंगे कि भाई ये बंदा मलेशिया में एंटर हो सकता है, तब आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इसका मुझे कुछ दिन पहले एक सबूत भी मिल गया। एक प्रोफेशनल वीज़ा होल्डर हमारा दोस्त ही था, उसने रब्ता किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं मतलब एमिरेट्स की फ़्लाइट से आया हूँ और मलेशिया मुझे अभी एंट्री नहीं दे रहा। तो मसला ये है कि वो कह रहे हैं भाई आपके पास DG इमिग्रेशन की अप्रूवल नहीं है। तो जो लोग कहते हैं भाई ये किताबी बातें हैं और ये फ़लसफ़ी बातें हैं, उनके लिए यही ज़रूरी है भाई DG इमिग्रेशन का लेटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप आ सकते हैं। अब बाजी जी DG इमिग्रेशन का लेटर मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिला है तो किसको मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। भाई जब DG इमिग्रेशन के लेटर में के लिए जाते हैं ना उधर ऑफिस में, तो वो लोग कहते हैं सॉरी टू से भाई नहीं है लेटर, जाओ जो करना जी कर लो। मतलब ये ऐसा नहीं कहते यार, हरगिज़ नहीं कहते, ये वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं भाईजान हमें मलेशिया हुकूमत की तरफ से अभी परमिशन नहीं है। तो जब इनका रिकॉर्ड देखते हैं, इनकी पोस्टें देखते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा आ रहा है जी कि DG इमिग्रेशन का लेटर ज़रूरत है। और जब DG इमिग्रेशन से रब्ता किया जाए तो वो कहते हैं सॉरी भाईजान अभी अलाउ नहीं है। तो मतलब यही कह सकता हूँ कि आप वेट ही कीजिए। अगर DG इमिग्रेशन आपको अलाउ नहीं कर रहा तो इट मीन्स बाकी में उनको परमिशन नहीं होगी, ठीक है जी। और अगर आपको जो पाकिस्तान में मलेशियन हाई कमीशन है वो कहते हैं भाई आपको DG इमिग्रेशन की ज़रूरत है, तो खुदारा उनसे पूछें जाके कि आपने ये DG इमिग्रेशन का क्यों ये कहा हुआ है, जबकि DG इमिग्रेशन तो लेटर दे ही नहीं रहा, ठीक है जी। आप काइंडली पाकिस्तान में जो मलेशियन हाई कमीशन है उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। उसके अलावा जी कैदियों को भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत से लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट करवाई हुई है। इंशाल्लाह जो पिछली फ़्लाइट्स में चले गए हैं वो चले गए हैं, जो नेक्स्ट आने वाली फ़्लाइट्स में जाएंगे इंशाल्लाह। आप फ़र्दन हमसे रब्ता करते हैं तो मेरे ख्याल से सबको इंटरटेन नहीं किया जाता और ना ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम कोई मतलब ना तो गवर्नमेंट है और ना ही हम किसी के मतलब पेड प्रोग्राम करते हैं, किसी भाई सैलरी ले रहे हैं हमने ये काम मस्ट करना ही करना है, अपनी जेब से करते हैं, फीस बिल्ला करते हैं, चंदा वंदा नहीं इकट्ठा करते, ये याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ये लोग भी जो रह गए हैं ये भी जाएंगे। जब आपके किसी प्यारे की बारी आएगी तो ज़रूर आपसे रब्ता किया जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी मुझे नंबर्स दिखाए हुए हैं उनका रब्ता नंबर है मेरे पास, सारी लिस्ट मौजूद है हमारे सिस्टम में। इंशाल्लाह जब भी कोई भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हर एक को फ़र्दन कॉल की जाएगी। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपको देते रहेंगे। दुआ कीजिएगा ये जो कैदियों का सिलसिला हमने स्टार्ट किया अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर आए किसी नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।